खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो अभी भी उसके चेहरे को सख्ती से पकड़े हुए था। अलाया की ब्राउलिश आंखें पानी से भरने लगी। आर्यन उसके आंसू देखकर एकदम से पीछे हटा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसे दुख कैसे दे बैठा है। अलाया, आई एम सॉरी, वो बेयकीनी की कैफियत में बोला। चले जाओ यहाँ से, उसने अपने आंसुओं को जब्त करते हुए कहा। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं अचानक क्या हो गया था। आर्यन, प्लीज लीव मी अलोन, वो चिल्लाई थी। वो खामोशी से उठकर बाहर निकल आया। अपने रूम में आकर वो अपनी की गई हरकत के बारे में सोचने लगा। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था वो इतना पोसेसिव कब से हो गया। जोहा सीढ़ियों पर बैठी थी जब अरहाम उसके पास आया। कैसा रहा लेक्चर? बोलने में पहल जोहा ने की। अच्छा रहा, और तुम्हारा? अरहाम ने पूछा। अच्छा गुजर गया, जोहा मुस्कुराई। अरहाम, घर में कौन कौन है तुम्हारे? कोई भी नहीं, अकेला हूं। अरहाम की बात सुनकर जोहा शॉक्ड हुई। क्या मतलब कोई भी नहीं है? चैरिटी हाउस में ही होश संभाला है, वो नजरें झुकाए बोला। क्या? और तुम कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिले? नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं वो इस दुनिया में हैं भी या नहीं। अरहाम के चेहरे पे दुख वाज़ेह था और जोहा हैरत से उसे देखे जा रही थी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, वो बेयकीनी की कैफियत से बोली। अरहाम ने कोई जवाब न दिया। अब कहाँ रहते हो तुम? हॉस्टल में। तुम्हारी स्टडी के एक्सपेंसेस कौन उठा रहा है? स्कॉलरशिप पर हूँ और बाकी अपनी ज़रूरियात पार्ट टाइम जॉब करके पूरी करता हूँ। ओह माय गॉड, जोहा ने परेशानी से अपना सर पकड़ा। इतना अकेलापन है तुम्हारी जिंदगी में? एक फैमिली के बगैर रहना आई कांट इमेजिन, और तुम ये कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही अपनी कैफियत तुम्हें किस तरह बताऊं। आई रियली फील हर्ट फॉर यू इरहाम, वो उसकी तरफ देखती हुई दुख से बोली। नहीं, मैं खुश हूं, उसके चेहरे पर इत्मीनान था। तुम बहुत हिम्मत वाले इंसान हो इरहाम, अल्लाह तुम्हें मजीद हिम्मत दे और तुम्हारी हर विश पूरी करे। आमीन, थैंक यू, वो हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, मैंने तुम्हें बताना था हमारी नाइट पार्टी हो रही है थर्सडे को। वो तो हमारी भी है आज, बताया सर ने। अरहाम ने कहा। व्हाट, रियली? इसका मतलब इस बार की पार्टी बहुत स्पेशल होगी बिकॉज यू विल बी विद मी, वो खुशी से बोली। लेकिन मैंने कभी पार्टीज ज्वाइन नहीं की, लेकिन इस बार तुम्हें करना होगा। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है पार्टीज पे जाना। अरहाम, मैं कह रही हूं ना, प्लीज। अगर तुम ना आए तो आई प्रॉमिस मैं भी नहीं जाऊंगी, वो जिद्दी बनी। अरहाम कुछ देर खामोश रहा, फिर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। ओह रियली, थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट, वो उसके सॉफ्ट चिक्स दोनों तरफ से खींचने लगी। जोहा, क्या कर रही हो? अरहाम इतने स्टूडेंट शर्मिंदा सा हो गया। बिल्कुल बेबी बॉय हो, वो कहा लगाती हुई बोली। दूरी क्लासरूम की विंडो में लीजा खड़ी सुर्ख आंखों से उन्हें देख रही थी। आंट, अलाया महावीरा के रूम में दाखिल हुई। आओ अलाया, बैठो, महावीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अलाया उसके पास जाकर बैठी। महा को वो कुछ परेशान सी लग रही थी। क्या हुआ है, परेशानी है कोई? नहीं आंट, मैं टेंस नहीं हूँ, वो अपने हाथों की तरफ देख रही थी। फिर क्या बात है? आंट, मुझे ये कहना था कि मैं होटल में रूम लेने लगी हूँ। उसकी बात सुनकर अलाया को हैरत का झटका लगा। क्यों बेटा, हमसे कोई कमी हो गई क्या? क्या हमारी मेहमान नवाजी तुम्हें पसंद नहीं आई? ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं और अंकल भी बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मुझे काफ़ी दिन लग जाएंगे अपना टारगेट पूरा करने में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको तकलीफ ना दूं। अलाया, सच बताओ तो मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारा यूं कहना। शहरोज ने तुम्हें हमारे पास भेजा था, लेकिन तुम होटल जाने के लिए तैयार हो। वो क्या सोचेगा कि शायद इसकी बेटी को यहाँ कोई तकलीफ हुई है, इसीलिए होटल में शिफ्ट हो गई। आंट, आप डैड की फिक्र मत करें, उनसे बात मैं कर लूंगी। उन्हें बताऊंगी कि अंकल आंट ने मुझे बहुत प्यार दिया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अलाया, सोच लो, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ, इसलिए आज रात सोचने का कह रही हूँ। ओके आंट, आप कहती हैं तो, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा इरादा बदलेगा। वो खड़ी होकर रूम से बाहर निकल आई और महावीरा हैरत से उसकी पुश्त को देखने लगी। यूनी से आकर लीजा चुपचाप से चलती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई। लाउंज में जायशा बैठी थी। उसे लीजा को यूं खामोशी से जाता देकर हैरत हुई। वो कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि लीजा खामोश सी रहने लगी है और घर के किसी मामले में दखल अंदाजी भी नहीं करती है।
वरना लीजा तो बचपन से ही हर काम में जिद करती थी। ज्यादा बोलना उसकी आदत थी। खुश रहना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, उन सब के बगैर उसका गुजारा नहीं था। और अब वो यूनी से आते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। सिर्फ खाने के वक्त वो भी जायशा के बुलाने की वजह से निकलती थी। जायशा खड़ी हुई और उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। पहले पहल उसने इग्नोर किया कि शायद स्टडी का बर्डन और थकावट की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है, लेकिन अब उससे पूछना जायशा ने लाजमी समझा। वो जैसे ही लीजा के कमरे में दाखिल हुई तो बेयकीनी से उसके कदम रुके। लीजा बेड पर औंधे मुंह लेटी रो रही थी। लीजा? जायशा तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसे याद भी नहीं था कि लीजा आखिरी बार रोई कब थी, और आज अचानक उसे रोता देखकर जायशा का कलेजा मुंह को आने लगा। लीजा, क्या हुआ तुम्हें बेटा? जायशा ने उसे पलटाया। उसकी आंखें सुर्ख और चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। मामा। वो उसकी गोद में सर रखकर शिद्दत से रोने लगी। लीजा, बताओ क्या हुआ? मेरी जान निकल जाएगी। परेशानी से जायशा की हालत खराब हो रही थी। प्लीज मामा, अभी कुछ न कहें, वो हिचकियों से रोती हुई बोली। जायशा खामोश हो गई और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। लीजा जब छोटी होती थी तब भी उसकी यही आदत थी। पहले वो जायशा की गोद में सर रखकर खूब रोती थी। दिल का बोझ हल्का करने के बाद वो उसे बात बताती थी। कुछ देर तक दिल का गुबार निकालने के बाद वो आंसू साफ करती हुई बैठी। उसकी आंखें सुर्ख कपड़े की तरह हो चुकी थी। बताओ मेरी जान, क्या हुआ है? तुम्हारी माँ का दिल फटा जा रहा है, उसने लीजा के चेहरे से बाल हटाते हुए कहा। मामा, आज टेस्ट था, वो बहुत बुरा हुआ और मैम ने पूरी क्लास के सामने इंसल्ट की। वो नजरें झुकाती हुई झूठ बोल गई। बस इतनी सी बात पे तुम इतना रोई? तुम कब से इतनी कमजोर हो गई लीजा? तुम तो बचपन से ही बहुत स्ट्रांग गर्ल हो। मामा, बस यही वजह है, मुझे बहुत बुरा लगा, क्लास के सामने मुझे एम्बैरेस होना पड़ा। तो मुझे अपनी मैम का नंबर दो, मैं बात करती हूँ उससे। इस लेवल पर कौन इंसल्ट करता है स्टूडेंट्स की? नहीं मामा, गलती मेरी ही थी, मुझे टेस्ट प्रिपेयर करके जाना चाहिए था। लीजा, मुझे तुम्हारी मैम से बात करनी है। जायशा को लीजा का आज यूं रोना बहुत हर्ट कर गया था, और जिस वजह से वो रोई थी वो खामोश कैसे बैठती। मामा छोड़ें, बस ठीक है सब। लीजा, तुम श्योर हो? जी मामा, आप रहने दें, अगर नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ तो आपको नहीं रोकूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखा करो और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, ओके? वो उसकी पेशानी को चूमती हुई उठी। ओके मामा, मैं अभी आ रही हूँ। जायशा असबात में सर हिलाती हुई रूम से बाहर निकल गई। मुझे एक बात करनी थी बिलाल। रात के वक्त महावीरा और बिलाल अपने कमरे में बैठे थे जब माहा ने कहा, बोलो माय वाइफ, क्या बात है? बिलाल ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। अलाया होटल जाने की बात कर रही है। क्या? बिलाल सीधा होकर बैठा। लेकिन क्यों? उसे यहाँ कोई मसला है तो बताए। पता नहीं बिलाल, वो खामोश सी थी, कुछ परेशान लग रही थी। हमने तो कोई कमी नहीं होने दी, फिर भी उसने ऐसी बात की। शहरोज को हम क्या जवाब देंगे? बिलाल ने परेशानी से कहा। वही तो सोच सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ। शहरोज क्या कहेगा कि पहली बार अपनी बेटी को भेजा और उसका ख्याल भी न रख सके। वैसे अलाया आज सुबह तो काफी खुश थी। मैंने उसे देखा था, आर्यान से हंस हंस कर बातें कर रही थी। लॉन में तो अचानक क्या हो गया? बिलाल, कहीं आपके लाडले ने तो कोई कर्म तो नहीं कर दिया? महावीरा की बात पर बिलाल ने रुख उसकी तरफ किया। आर्यान ने क्या करना, इन दोनों की तो फ्रेंडशिप हो गई है। नहीं बिलाल, जरूर इसकी पीछे की वजह आर्यान ही है, हमें उससे पूछना होगा। हाँ, एक बार पूछने में हर्ज तो कोई नहीं है। तो फिर उठें, उसके कमरे में जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या किया है तुमने। महावीरा खड़ी हुई तो बिलाल भी खड़ा हो गया। आर्यान के कमरे में दाखिल होकर उसके पास आकर बैठे। आर्यान अचानक इन दोनों को अपने रूम में देखकर हैरान हुआ। मॉम, डैड, खैर तो है? आर्यान, बस तुमसे कुछ बात करनी थी, बिलाल ने कहा। जी डैड, करें, क्या बात है? बिलाल ने महावीरा की तरफ इशारा किया। देखो आर्यान, जो बात मैं करने लगी हूं उसके पीछे वजह अगर तुम हो तो हमें लाजमी बता देना, क्योंकि हमें अगर बाद में मालूम हुआ तो बहुत दुख की बात होगी। महावीरा बोली। अरे मोमो, क्या हुआ, बताएं तो सही, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं? वो बात यह है कि अलाया होटल में शिफ्ट होने की बात कर रही है, कुछ परेशान भी लग रही थी। क्या अलाया होटल में जा रही है? आर्यान ने हैरत से कहा। हाँ बेटा, और अगर तुमने उसे कुछ कहा तो बताओ, बिलाल ने कहा। लेकिन मैंने तो उसे, उसकी नजरों के सामने आज दोपहर वाला मंजर गर्दिश करने लगा, जब वो उसे सख्ती से पकड़े हुए था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
क्या बताओ, क्या कहा तुमने उसे? बिलाल, मैं न कहती थी आपके बेटे ने ही कोई चांद चढ़ाया है। माँ, उसे बोलने तो दो। बताओ आर्यन, क्या कहा तुमने उसे? बिलाल ने पूछा। डैड, मैंने उसे प्रपोज किया था। आर्यन ने तो बात बता दी लेकिन अधूरी। क्या? महावीरा का हैरत से मुंह खुला और बिलाल अपनी हंसी दबाने लगा कि उसके शेर ने क्या खूब काम किया है। बिलाल, मुझे पहले ही शक था, मैंने इसे कहा था कि मुझसे बात करे अगर ऐसा कुछ हुआ तो, लेकिन ये डायरेक्ट उससे बात करके बैठा है। शायद वो दिल पे ले गई है और उस पे यकीन करे भी तो कैसे? अभी 1 वीक भी नहीं हुआ इसे यहाँ आई और आपका साहिबजादा उसे प्रपोज कर बैठा है। आप हंस रहे हैं? बिलाल अपनी हंसी दबा रहा था जब महावीरा ने हैरत से कहा, बिल्कुल बाप पर गया है बेटा। बल्कि नहीं, बाप ने तो जिस दिन लड़की देखी थी उसी दिन निकाह कर लिया था। बेटे ने तो फिर भी 4-5 दिन सब्र कर लिया। माँ का ताना सुनाने पर बिलाल का कह कहा कमरे में गूंजा। आर्यन भी उसकी बात पर हंसने लगा। आप दोनों बाप बेटा यहाँ बैठकर हंसो, लेकिन बिलाल, इस मसले का हल निकाल कर कमरे में आना, नहीं तो लॉन्ज में सोफे पर सोना पड़ेगा या फिर अपने इस मस्टंडे बेटे के साथ ही सो जाना। वो गुस्से से कहती हुई कमरे से निकल रही थी। अरे माँ, सुनो तो यार। बिलाल उसे पुकारता रह गया। डैड, अब क्या करना है? कुछ नहीं, आज रात सोफे पे सोना होगा, उसने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। ओहो डैड, मैं अलाया की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, तो करना क्या है? तुमने अलाया से जवाब नहीं मांगा क्या? ओ डैड, एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही पोसेसिव हो गया था, इसी वजह से अलाया ने जाने की बात की है। वो मैं उसे मना लूंगा, आप बस बताएं आगे क्या करना है। तुम ऐसे करो, अलाया की मर्जी पूछो। अगर उसका जवाब हाँ में हुआ तो शहरोज से बात करेंगे। मुझे पूरा यकीन है वो अपनी बेटी की खुशी ही चाहेगा। अलाया को कैसे मनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ले जाओ उसे, कोई ऐसी जगह कि वो कभी भूल ना सके और ना ही तुम्हें इनकार कर सके। ठीक है, मैं सोचूंगा कि उसे कहाँ लेकर जाऊं। मैं अब चलता हूं, तुम्हारी माँ को भी मनाना है अभी। वो खड़ा हुआ। ओके डैड, गुड नाइट। बिलाल कमरे से बाहर निकल गया। एरा, फारस और उसके कुछ आदमी कराची से इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतरे। वो ब्लैक 3 पीस में मलबूस नहायत वजी लग रहा था। एरा वाइट पैंट पर पिंक शर्ट पहने बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों आदमी आकर गाड़ी में बैठे जो उसके आदमी इसके इंतजार में लेकर खड़े थे। फारिस का इस्लामाबाद में भी एक बंगला था जहां उसके कुछ खास मुलाजिम घर की देखभाल भी करते और फारिस को अगर वहां से कोई काम होता तो उनको कहकर पूरा करवा लेते। एरा गाड़ी में खामोशी से आंखें बंद करके सीट के साथ टेक लगाए बैठी थी। उसके चेहरे पे थकन के असरात नुमाया थे। गाड़ी को ब्रेक लगने पर एरा ने आंखें खोली। वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। फारिस बाहर निकला। एरा ने भी अपनी साइड का डोर खोला। घर में दाखिल होकर एरा ने पूरे घर पर नजर डाली। आखिरी बार वो यहाँ बचपन में आई थी। अस्सलामुअलैकुम साहब जी, खाना तैयार है। मुलाजमा घर के अंदरूनी दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम, टेबल पर लगाओ, फारिस ने कहा। एरा फ्रेश होकर टेबल पर आ जाना। भाई, मुझे भूख नहीं है, वो थकी थकी सी बोली। गुड़िया, प्लीज ऐसे न किया करो, तुमने आज लंच भी नहीं किया था। चलो शाबाश, फ्रेश हो जल्दी से, फिर मिलकर डिनर करेंगे। एरा इस बात में सर हिलाती हुई दूसरी मुलाजमा के पीछे चल दी जो उसे एरा के लिए तैयार किए गए कमरे की तरफ ले गई। जोहा कब से लीजा को कॉल पे कॉल कर रही थी लेकिन वो उसकी हर कॉल डिस्कनेक्ट कर रही थी। इस बार उसने तंग आकर कॉल यस की। क्या मसला है तुम्हारा, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? लीजा चिल्लाई। लीजा प्लीज मुझसे नाराज मत रहो यार, देखो पार्टी आ रही है और मैं जानती हूँ तुम ये पार्टी किसके साथ एंजॉय करने वाली हो। अब मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम तो ये फ्रेंडशिप खत्म कर चुकी हो, तो अब क्यों मुझे तंग कर रही हो? उसका लहजा तल्ख था। लीजा, मैंने तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप खत्म नहीं की यार, प्लीज ऐसा मत करो। वो बहुत अच्छा लड़का है, उससे एक बार बात तो करके। किसी की तारीफ सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है जोहा, बेहतर है तुम अपनी लाइफ जियो और मुझे मेरी लाइफ जीने दो। लीजा, वो अभी बोली ही थी कि लीजा कॉल डिस्कनेक्ट कर गई। जोहा ने परेशानी से बालों को कान के पीछे किया। इरहाम एक अच्छा लड़का था, वो उससे फ्रेंडशिप कर चुकी थी। वो चाहती थी कि लीजा भी इरहाम को समझे, इस तरह वो लीजा और इरहाम दोनों की कंपनी में रहे। ईशा, उठ जाओ, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? ईशा सो रही थी जब जायशा विंडो से कर्टेन्स हटाते हुए बोली। जाना है मामा, वो गनूदगी भरी आवाज में बोली।
तो उठो वरना लेट हो जाओगी। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। जायशा कमरे से बाहर निकल गई और ईशा अध खुली आंखों से वॉशरूम घुस गई। ईशा, आज मैं ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ, तुम्हें ड्राइवर कॉलेज ड्रॉप कर देगा। वो खाने की टेबल पर नाश्ता कर रही थी जब आहिल उसके पास आया। वो ऑफिस के लिए रेडी खड़ा था। ओके पापा। आहिल ने झुककर उसके सर पर बोसा दिया और बाहर की तरफ चल दिया। नाश्ता करने के बाद ईशा गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। फारिस किसी काम से बाहर जा रहा था। उसने एरा को जगाना मुनासिब न समझा और मुलाजमा को कहा कि जब वो जाग जाए तो उसे इन्फॉर्म कर दे। उफ, कॉलेज से लेट हो रही हूँ। ट्रैफिक जाम होने की वजह से ईशा की गाड़ी एक जगह रुकी हुई थी। वो गाड़ी की बैक सीट पर बैठा मोबाइल पर किसी से जरूरी बात कर रहा था जब उसकी गाड़ी ईशा की गाड़ी के बिल्कुल पास रुकी। ईशा बोरियत से इधर उधर देख रही थी जब उसकी नजर फारिस पर पड़ी। हाँ, उसने अपने चश्मे को उतार कर फारिस की तरफ देखा, फिर चश्मा लगा कर उसकी तरफ देखा। ये तो वही सुपरमैन अंकल है। हेलो सुपरमैन अंकल, वो उंगली से चश्मे को धकेलती हुई बोली। फोन पर बात करते हुए फारिस की नजर अपने साथ वाली गाड़ी पर पड़ी, तभी ईशा ने उसे हाथ हिलाया। सुपरमैन अंकल थैंक यू। फारिस ने उसे इग्नोर किया, लेकिन अगले ही पल उसने दोबारा उसकी तरफ देखा। उसकी नीली आंखें जो उस दिन समुंदर पर उसने देखी थी। अरे विंडो तो नीचे करे ना, वो साथ इशारा करके बोली। फारिस ने पहले इग्नोर करना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए विंडो नीचे की। सुपरमैन अंकल थैंक यू सो मच। उसने फारिस की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि फारिस के अल्फाज सुपरमैन अंकल पर ही शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगा।